हाँ जी, क्लास कैसे हो सब? वॉइस क्लियर है? यस सर। क्या बात, बाकी बच्चे कहाँ रह गए आज? ओके ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज हमने ये करना है सीएसएस के अंदर टाइपिंग इफेक्ट। टाइपिंग इफेक्ट क्या होगा? मान लो कोई भी एक वर्ड आपने लिखा, वो आपको टाइप होता हुआ दिखे बार बार। ठीक है, तो कुछ ऐसा बनाना है। सिर्फ एक ही वर्ड के ऊपर लगाएंगे हम, क्योंकि मल्टीपल अगर आप चाहते हो कि एक वर्ड टाइप हुआ, फिर दूसरा टाइप हो, तीसरा टाइप हो, मीन्स पहले वाला चला जाए, उसकी जगह दूसरी बार कुछ और देखे टाइप होता होगा, तीसरी बार कुछ और देखे, वो फिर हम जावास्क्रिप्ट से करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वन है तो उसको हम यूजिंग सीएसएस हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलो, इसको मैं पहले लाइव कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं एक कंटेनर ले लेता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्लास का नेम टाइपराइटर। ओके, इसके अंदर मैंने लिख दिया कि मुझे कैप्स में चाहिए वेलकम। चलो, डब्ल्यू मेरा वहाँ प्रेस नहीं हो रहा, तो मैं यहाँ से लेके आता हूँ। ठीक है, अभी थोड़ा पहले सीएसएस देते हैं, इसको सेंटर में करते हैं। टाइप डॉट सी एस नाम दे दिया मैंने फाइल को, जो भी नेम देना है मर्जी है आपकी। तो यहाँ पर तो खास कुछ नहीं है, बस इतना ही है कि एक डिव बनाया, उसके अंदर अगेन एक डिव बनाया। क्लासेस का नेम मैंने लिया कंटेनर और टाइपराइटर, आपकी मर्जी है, कुछ भी ले सकते हो। कंटेनर के अंदर कुछ सीएस अप्लाई करता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ सेंटर पे दिखाने वाला हूँ उसको। तो वही सिंपली डिस्प्ले फ्लैग्स वगैरह यूज करेंगे।
जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, लाइन आइटम सेंटर। तो अभी विड्थ वाइज सेंटर होगा बट हाइट वाइज सेंटर नहीं हुआ, क्योंकि हाइट हमने इसको दिया ही नहीं अभी। तो हाइट मैं इसको दे देता हूँ 100 व्यू पोर्ट हाइट। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आ चुका है ये। ठीक है, हाइट हमने इसका कंप्लीट हाइट दे दिया इसका। और इससे पहले थोड़ा सा नीचे ये बन रहा है, मैं अगर इसको रिमूव करना चाहूँ तो स्टार के अंदर जो हम मार्जिन वगैरह जीरो करते हैं, तो इतने से ही चला जाए वैसे तो, लेकिन हम पैडिंग भी जीरो कर देते हैं अगर बाय डिफॉल्ट कोई पैडिंग आती है। टेक्स्ट का साइज, फॉन्ट का साइज यहाँ से देना, यहाँ से दे सकते हो, नहीं तो उस क्लास के अंदर भी दे सकते हो, टाइपराइटर के अंदर वापस से, मर्जी है वो आपकी। यहाँ से कर देता हूँ 45 पिक्सल। तो कुछ ऐसा हो गया। फॉन्ट फैमिली भी यहीं से मैं दे देता हूँ, नहीं तो वहां से दे सकते हो, वो मर्जी है आपकी। सिंपली मैंने दिया सिस्टम यूआई। तो अभी कुछ ऐसे है। फॉन्ट वेट बोल्ड, तो बोल्ड हो गया। अब सिंपली करना क्या है कि जो टाइपराइटर क्लास है, ठीक है, उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज लगानी है 4-5, और एनिमेशन ऐड करना है सिंपल। यह है मेरा टाइपराइटर। अब इसकी सबसे पहले तो विड्थ डिफाइन करनी है, विड्थ कितनी है। ठीक है, विड्थ मैं यहाँ पर दे देता हूँ, अभी के लिए मुझे नहीं पता इसकी विड्थ कितनी है। वेलकम जो टेक्स्ट है उसकी विड्थ कितनी है, तो हम अभी बाय डिफॉल्ट यहाँ लिख देते हैं 150 पिक्सल लिख दिया मैंने। और इसको बैकग्राउंड कलर देते हैं ताकि दिखे कहाँ तक है विड्थ इसका। तो कुछ इतना है, यानी कि मुझे थोड़ा और चाहिए, नियर अबाउट 190, नहीं इससे भी ज़्यादा चाहिए, 210, 220। ठीक है, कुछ इतना वेट है इसका। और थोड़ा सा और मैं इंक्रीज करूंगा, 2 to 4 करते हैं। 230 के ऊपर, ठीक है, इतना देख लेते हैं, इतना सफिशियंट है। बैकग्राउंड कलर हटा दिया, नहीं चाहिए। इसके बाद सिंपली मैं एनिमेशन के ऊपर आता हूँ, एनिमेशन। और हम कुछ एनिमेशन का नाम दे देते हैं टाइपिंग, या जो भी नेम देना आपने। मैं चाहता हूँ कि अभी के लिए 1 सेकेंड। अब यहाँ पर जो एनिमेशन लगाना है वो चलेगा कैसे, लाइक आपको कैसे देखेगा, पहले डब्ल्यू लिखा, फिर ELCOME। तो वो जो कर्सर सा होता है ना, कैसे दिखाऊं अभी आउटपुट। कोड पेन डॉट IO, एक और आउटपुट दिखा देता हूँ कैसा है। ओके, क्या इश्यू है। ये वाला आ रहा है ना जो, ये देखो ये टाइप हो गया आ रहा है ये वाला। ठीक है, कुछ ऐसा बनाना है हमें, जो ये अभी आउटपुट आपके सामने। ठीक है, कुछ ऐसा बनाना है, तो इस वाले की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो चलो इसको बंद करते हैं। अब इसको बनाने के लिए, अब जो एनिमेशन चलेगा वो कैसे चलेगा, स्टेप्स में चलता है। ठीक है, तो स्टेप्स में चलेगा, तो उसके लिए हमारे पास आता है इसके अंदर स्टेप्स स्टार्ट। ठीक है, कितने टाइम के लिए चलाना है, एक टाइम के लिए दिखाना है या इन्फिनाइट दिखाना है, तो अभी के लिए मैं इन्फिनाइट कर देता हूँ।
अब उसको बताना है कि क्या है ये आपका टेक्स्ट है। अच्छा, एक चीज और करते हैं, इसको मैंने ना टाइपिंग नेम दिया था इसको। अब ये वाला जो है ना, ये वाला, अब ये वाला, ये जो आपको कर्सर दिख रहा था, अभी जो आई टाइप बन के आया है, कुछ ऐसा बन के आएगा, ठीक है। वो टाइमिंग उसके लिए फर्स्ट वाला, दो दो लगेंगे इसके अंदर, तो मैं इसको नेम कर्सर ही दे देता हूँ। कर्सर। ओके, कट हो गया। और सेकंड का मैंने नेम दिया टेक्स्ट। दोनों के ऊपर अलग अलग लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं कि एनिमेशन, दो एनिमेशन है, अलग अलग टाइम पे हम चला सकते हैं, लाइक इसके लिए मैंने ड्यूरेशन अलग रखा है, इसके लिए मैंने ड्यूरेशन अलग रखा है। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ये मैक्सिमम 3 सेकेंड्स तक चले। अब ये जो टेक्स्ट, जब भी आप टेक्स्ट की बात करते हो, ये हमेशा चलता है स्टेप्स में। अभी मुझे नहीं मालूम कितने स्टेप में कंप्लीट होगा, तो मैं बाय डिफॉल्ट 15 लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, मैंने 15 लिख दिया और इसको कर दिया इनफाइनाइट। और साथ में ऑल्टरनेट दे देते हैं। ऑल्टरनेट में हटा के दिखाऊंगा कि उससे क्या चेंज आएगा। अभी वापस से सिंपली क्या करना है, की फ्रेम्स। अब क्वेश्चन ये है कि वो जो साइन है, ठीक है, जैसे ये आ रहा है अभी टैपिंग का साइन, ये आएगा कैसे। तो उसके लिए सिंपली क्या करना है, यहाँ पर बॉर्डर ले लो। तो मुझे राइट साइड चाहिए, तो बॉर्डर राइट यूज करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको दे देता हूँ 5 पिक्सल, सॉलिड एंड ब्लैक। ठीक है, कुछ ऐसा आ गया मेरे पास। ठीक है, ऐसे ही था वहां आउटपुट में। अब इसके ऊपर एनिमेशन लगानी है कि यहाँ पर आए, फिर ये इस तरफ जाता जाए और टेक्स्ट हमें दिखता जाए। ठीक है, तो इसको यहाँ पर मैं करता हूँ 0%। बॉर्डर कलर वापस से मैं यहाँ कर देता हूँ ब्लैक। और इसको अगर मैं यही 100% के ऊपर चेक करूँ, तो अभी मुझे कुछ दिख नहीं रहा। इसका विड्थ मैं कम करूंगा अभी। वो किस लिए कि पहले जो ये विड्थ से बाहर चला जाए, बाहर जाएगा तो हम ओवरफ्लो वगैरह हिडन कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर करते हैं ओवरफ्लो हिडन। अब वापस से, अभी देखो, अभी ये ऐसा लग रहा है कि फिक्स हो गया, फिक्स हो गया, वो इसलिए फिक्स है। अब हमने इसकी विड्थ कम करनी है। ठीक है, विड्थ को, जो टेक्स्ट की विड्थ है 230 पिक्सल, उसको इंक्रीज करना है धीरे धीरे। तो स्टार्टिंग में कम होगी, तो इस ये आपको यहाँ दिखेगा, फिर नेक्स्ट जो अल्फाबेट है वो आ जाएगा, तो आगे होता जाएगा, तो आपको टाइपिंग करता हुआ दिखेगा। ठीक है, सिंपल सा ये लॉजिक लगाना है। @ की फ्रेम्स, टेक्स्ट, विड्थ को 0 से 100% करते हैं सिंपली। 0% पर कर दिया मैंने विड्थ को 0। सिर्फ इतने में ही आ गया, देखो 100% लिखा भी नहीं अभी मैंने। तो मैं इसको कर देता हूँ 100% के ऊपर, विड्थ जो है 100% हो जाए। अब वो आगे जा रहा है, यानी कि जो स्टेप्स हैं वो मुझे कम करने पड़ेंगे, तो स्टेप्स कम करो यहाँ पर। स्टेप्स में करता हूँ 5 के ऊपर, चेक करते हैं कहाँ तक जाएगा।
नहीं, 5 के ऊपर वर्क नहीं कर रहा। 10। अब वो मेरा आगे जा रहा है, तो उसको करने के लिए हम क्या करें, हम क्या कर सकते हैं ऐसा। एक हमारे पास प्रॉपर्टी आती है वाइट स्पेस नो रैप। स्पेलिंग गलत है क्या? नो रैप। अब मेरा आगे जा रहा है, अब इसको कंट्रोल करना है, कैसे करेंगे? तो विड्थ को मैं अगर हटा दूं और फिर चेक करूं, सर एनिमेशन वाली लाइन दोबारा बता दो। एक साइड बताता हूँ। इसको 100 पिक्सल करते हैं तो कितना जाएगा? यहाँ तक जा रहा है। मेरे इससे आगे नहीं जाना चाहिए, लाइक यहाँ पर जा आता है ई के बाद, तो ज्यादा आगे नहीं जाना चाहिए। ओके। विड्थ ना 100% लिख दिया। 100% का मीनिंग ये था कि जो एक्चुअली यहाँ पे ली थी ना, 230 लिया था हमने, वो लगानी थी। ये इशू आ रहा है। 230 पिक्सल लिया था हमने पहले। अब चेक करते हैं। अभी भी थोड़ा कम है 230 हमारा। इसको करो नियर अबाउट 240। अभी भी थोड़ा स्पेस कम है। 245 पिक्सल। अब ठीक है, थोड़ा ई और जो लास्ट में जो लाइन आ रही है बॉर्डर की, उसमें थोड़ा स्पेस आ रहा है लास्ट में। चलो दोबारा बताता हूँ ये क्या है। देखो ये क्या किया हमने, दो एनिमेशन लगाए हैं। जैसे कि हमें या तो ऑल प्रॉपर्टी का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि सेम जो आपने लगाया वो दोनों पे लगेगा, लेकिन अब हमें चाहिए क्या कि कर्सर अलग स्पीड पे चल रहा है और टेक्स्ट आपका अलग चल रहा है। तो दो बनाए हैं हमने। तो कर्सर वाले को मैंने क्या नेम दे दिया, कर्सर, कि वो एक ही ले सेकंड, और स्टेप कहाँ से करे, स्टार्टिंग से। ठीक है, स्टार्टिंग पे आता है और इन्फिनाइट चलता रहे। दूसरा हमने लिया की फ्रेम नेम आइडेंटिफायर टेक्स्ट नाम का। मैं चाहता हूं कि कंप्लीट टेक्स्ट जो है वो टाइप होने में 3 सेकंड लगे, 3 सेकंड ही लगेंगे। अब यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है, स्टेप्स लिखा है मैंने 10, अगर मैं इसको इंक्रीज करता हूँ तो कुछ ऐसा आएगा। मीन्स आपको इस तरह से इसकी सेटिंग बिठानी है कि आपको लगे हाँ एक्चुअल में टाइप हो रहा है। बस वो खेल है इसका। उसके बाद इसको इन्फिनाइट कर दिया तो इन्फिनाइट चलता रहेगा। ऑल्टरनेट हटाएं। वो चेंज आया ऑल्टरनेट में, वापस। आया सर। ठीक है, समझ आया ना? ऑल्टरनेट मैं यूज नहीं कर रहा तो वो हर बार डब्ल्यू से स्टार्ट होता है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि लास्ट से फिर डिलीट करके वापस कर रहा है। तो अगर इसकी हाइट थोड़ी कम करनी है तो हाइट भी कर सकते हो। कैसे करोगे बॉर्डर की हाइट कम करनी हो तो? अब तो बॉर्डर है ना ये, फिर कैसे करोगे हाइट कम? पॉसिबल है? हाँ जी क्लास। अगर मुझे हाइट कम करनी हो इसकी तो कैसे करूंगा? फिर वहां बॉर्डर नहीं यूज करना। वहां पर फिर आप टाइपराइटर में आफ्टर का यूज करके, ठीक है, टाइपराइटर क्लास लोगे, आफ्टर लिखोगे, ये खुद करके देखना, बता देता हूँ क्या क्या यूज होगा। आफ्टर का यूज करोगे
टाइपराइटर क्लास के आफ्टर क्या कंटेंट में एम्प्टी छोड़ दो और उसको बैकग्राउंड कलर दे दो ब्लैक, और उसकी हाइट एंड विड्थ सेट कर दो। समझ गए? विड्थ तो यहाँ हमने 5 पिक्सल ली थी, तो वहां भी 5 पिक्सल ले सकते हो, बस हाइट को कम करना है। ठीक है, तो उतनी हाइट का बनेगा। वो बनने के बाद अब जो एनिमेशन यहाँ ऐड की है वो वहां ऐड करनी है, बस सिंपल इतना काम करना है, हो जाएगा। तो क्या अगर मैं टेक्स्ट इंक्रीज करूं इसके अंदर, इससे आगे जा ही नहीं रहा क्योंकि विड्थ हमने डिफाइन की है। तो मैं विड्थ अभी के लिए यहाँ से कर देता हूँ 400 पिक्सल, और चेक करते हैं कहाँ तक आकर जाएगा। और यहाँ पर भी यहाँ तक। ठीक ठीक है, फिर विड्थ आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि जो टेक्स्ट मैंने दिया है, जो उसके अकॉर्डिंग क्या विड्थ बन रही है उसकी, वो विड्थ आपको फाइंड आउट करनी है, बस सिंपल से इतना काम करना है। और वो यहाँ लगा देनी है। चाहो तो वेरिएबल का यूज करके लगा लो, ताकि दोनों जगह सेम चेंज होता रहे। पिक्सल भी डबल हो गया, दोनों जगह सेम चेंज होता रहे, जैसे वेरिएबल्स बताए थे यूज करने। रूट लेके रूट के अंदर डिफाइन कर दो फॉन्ट साइज या टाइपिंग फॉन्ट साइज, जो भी वेरिएबल का नेम लेना है। ठीक है, वहां एक जगह से चेंज करोगे तो वेरिएबल यहाँ भी यूज किया होगा, यहाँ भी चेंज हो जाएगा और यहाँ भी चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो क्या कोई दूसरा तरीका नहीं है हमारे पास? ये मैंने div ली है। ठीक है, तो क्या अगर मैं div को डिस्प्ले इनलाइन कर दूं और विड्थ इसको कर दूं 100%, 100%। इसको बड़ा कर, तो मैं स्क्रीन को, अब वहां तक जा रहा है, ले 100% ही रहा है। इनलाइन था, इनलाइन ब्लॉक करके देखो इसको, तभी वहां तक जा रहा है। तो इस केस में तो आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी पहले क्या विड्थ है, और वही वेरिएबल का यूज करके वेरिएबल को दोनों जगह फिर यूज करना है। क्लियर है ना सभी को? क्या किया हमने, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? सर इसमें बॉर्डर फिक्स करना और उसके लेफ्ट में ये टेक्स्ट निकले जाए, वो कैसे? दोबारा बोलो। बॉर्डर एक जगह फिक्स करना ये, और उसके लेफ्ट में निकलते जाएंगे टेक्स्ट। बॉर्डर फिक्स करना चाहते हो? हाँ जी सर। उसके लिए अलग से वो लेना पड़ेगा आपको, इस एलिमेंट के अंदर नहीं लेना फिर। या तो अलग से लो या फिर आफ्टर का यूज करके लो। ये वो ट्राई करके देखना, नहीं होता फिर बताऊंगा। उस केस में चलो मैं यहां से अगर इसका एनिमेशन हटा देता हूँ, चलो। क्योंकि कर्सर का तो वैसे भी चाहिए नहीं हमें, अगर एक तरह से आप देखो की फ्रेम्स भी हटा दो इसके। देख रहे हो, एक में काम चल रहा है अभी भी। अब देखना आपको ये है कि इसको फिक्स कहाँ करना है। अगर बीच में फिक्स करोगे तो टेक्स्ट इस तरफ जाएगा, या तो इसको इस तरफ फिक्स करना पड़ेगा। यहाँ फिक्स करोगे तो टेक्स्ट इधर से निकल के आएगा फिर।
उसके लिए यहाँ पर अलग से ले सकते हो स्पैन टैग के अंदर, या फिर जो मेरा टाइपराइटर है बाद में चाहिए हमें आफ्टर कंटेंट। अगर मैं सिंपली यहाँ पर ये साइन यूज करूँ और यहाँ से इसको हटा देते हैं बॉर्डर, तो अब नहीं दिखेगा वहां पर। मैं इसको यहाँ से नहीं देता, विड्थ और हाइट से देता हूँ। विड्थ 5 पिक्सल, वहाँ 5 पिक्सल लिया था। हाइट अभी के लिए मैं लिख देता हूँ 10 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर ब्लैक, और इसको हम करते हैं। अच्छा, एक तो सबसे पहले टेक्स्ट कम करता हूँ। अब आफ्टर तो मैंने यूज कर लिया, लेकिन वो दिखेगा कैसे? दिखाना भी तो है उसको, इसको पहले रोकते हैं। नेम चेंज कर दिया, रोक दिया। अब वो आया क्यों नहीं है, क्या रीजन है? अगर मैं यहाँ पर कोई साइन डालता हूँ तब ऐसा आ जाता है। तो इसका भी यूज कर सकते हो। तो फिर अगर मैं हाइट विड्थ हटाऊं तब भी ऐसे ही आएगा। अब अगर मैं इसको फिक्स करना चाहूँ, पोजीशन फिक्स्ड, तो कुछ ऐसे। अब अगर मैं इसको ऑन करता हूँ टेक्स्ट को, कुछ ऐसा आएगा फिर। मैंने इसको फिक्स कर दिया, कंटेंट गायब हो रहा है, बट जो उसकी विड्थ है ना टेक्स्ट की, उतना ही दूर है वो डब्ल्यू से। डब्ल्यू यहाँ गायब होता है, डब्ल्यू से उतनी ही दूर है। तो मैंने आप लोगों को एक वो कराया था डायरेक्शन वाला, कैसे लगाते थे डायरेक्शन हम, किस किस डायरेक्शन से लाना है। हाँ जी क्लास, डायरेक्शन कैसे लगाएंगे? भूल गए? अब यहाँ पर होगा क्या कि अगर आप इसको फिक्स कर देते हो, फिक्स कर दोगे तो फिर आपको ऐसे नहीं लगेगा कि वो टाइपिंग इफेक्ट है। वो टेक्स्ट इस तरफ से आता हुआ दिखेगा, इस डायरेक्शन से। फिर ये प्रॉब्लम आएगी, टोटली चेंज हो जाएगा आउटपुट। उसके लिए फिर आपको एक और चीज करनी पड़ेगी, अगर वैसा कुछ दिखाना है तो ये जो आपका ये फिक्स है, इसको ब्लिंक कराना पड़ेगा बार बार। जैसे टाइपिंग के टाइप होता है ना, जैसे अभी हो रहा है ये, ठीक है, जहां अभी मैंने कर्सर एंटर किया था अभी ये ब्लिंक हो रहा है बार बार। तो कुछ ऐसा लगाना पड़ेगा फिर आपको। बना लोगे इसको? ये टास्क ही दे देता हूँ तुम्हें, ये करना है सभी ने। नहीं होगा, आज तक का टाइम है, ऐसे नहीं कि 4-5 दिन का, कल क्लास तक का। नहीं बनेगा फिर मैं तो दिखा दूंगा बना के। करना क्या है, इसको रोकना है। पोजीशन फिक्स है उसकी, लेकिन वो आगे पीछे क्यों जा रहा है? टेक्स्ट की वजह से। क्लियर है सभी को? एक ही जगह रोकना है उसको, टेक्स्ट उसके अंदर से निकल के आए राइट साइड से। और जो आपका ये बना है, ठीक है, कंटेंट में जो हमने ये एंटर किया है आई कर्सर,
ये ब्लिंक होना चाहिए, एनिमेशन ऐड होगी। अगर मैं इसको बिफोर करता हूँ फिर ऐसे रहेगा। तो इसको देखना कैसे होगा, नहीं समझ आता फिर कल कराऊंगा। ठीक है, ये फिक्स होना चाहिए, फिक्स होगा तो फिर टेक्स्ट इधर से कटे या फिर इधर से, आपने जैसे भी करना है, इधर से टाइप कराना है उधर से टाइप कराना है, वो आपकी मर्जी है। ठीक है। और जो आज ये कराया है ना स्टेप्स वाला, ठीक है, इसके बेस पे जो पहले क्लॉक बनवाई थी ना, उसमें जो घुमाना है सुइयों को, उसमें ये यूज होगा स्टेप्स का। सिंपल सा फंडा है उसके अंदर। मान लो सेकंड्स वाली सुई आपने करनी है, तो यहाँ नाम दे दिया एनिमेशन का, मान लो सेकंड। और पूरा 1 मिनट पूरा होने में तो 1 मिनट लगता है ना, तो यानी कि हो गया आपका 60 सेकंड। कैसे चलती है सेकंड वाली सुई? जब एक पूरा कवर करती है तो 60 सेकंड ही लगते हैं ना। ठीक है, तो 60 सेकंड ही करना है। तो स्टेप्स कितने चलेगा वो? 60। ऐड करके देखना उसके अंदर। अभी के लिए वापस आज के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है। तो इससे थोड़ा आइडिया लग जाएगा आपको, स्टेप्स यूज करने हैं उसके अंदर। ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ जो क्लास में है अभी। और इसको करके देखना, करके नहीं देखोगे तो फिर भूल जाओगे। ठीक है, बाय बाय एवरीवन। और समझ नहीं आता तो पूछ लिया करो, एटलीस्ट मैसेज करके पूछ लिया करो।